ईरान इजराइल युद्ध में जहां हम सोच रहे थे भैया हमारे भारत का पेट्रोल पे इफेक्ट पड़ेगा, डीजल पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा थोड़ा अलग ही कुछ हो गया है कि भैया हमारे जो एलपीजी सिलेंडर है उस पे इफेक्ट पड़ा है। आइए बात करते हैं उसके बारे में। आप देख रहे हैं लेगेसी अर्न। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखो मार्केट है, हमें मार्केट में युद्ध हो ना हो, कोरोना है ना है, ऊपर जा रहा हो तो बाय करेंगे, नीचे जा रहा हो तो सेल करेंगे, हमें पैसे से मतलब रखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं लेगेसी अर्न। भैया एलपीजी क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। 2026 में काफ़ी बड़ा क्राइसिस जहां 50% रेस्टोरेंट्स को धक्का लगा है। 50% रेस्टोरेंट्स जो मेट्रो सिटीज़ में जो है, मुंबई, पुणे, दिल्ली, नागपुर, कोलकाता, याद रहे 20% मुंबई के होटल्स को फटका पड़ा है। 17 लाख मील्स पर डे जो IRCTC की ट्रेन में चाई 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 जो मील्स आती है ना उसको इफेक्ट हुआ है। और 60 रुपये से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। अब आप बोलोगे भैया 60 रुपये लेकिन एक गरीब आदमी के लिए बहुत होता है। आइए समझते हैं क्या मसला है, कैसे मसला है और पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले किचन में गैस नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, क्या चल रहा है यार? ऐसा लगता है आज तक का स्टूडियो में बैठे हो तो भोंगा ही बजा दिया जाए, पौ पौ पौ, वही चलते रहता है। अब मीडिया तो अब पेड़ है पूरा, लेकिन बताए तो कैसे समझाए। किचन में प्रॉब्लम आ चुकी है, गैस नहीं मिल रहा है। रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम आ चुकी है, ऐसे मेनूज की डिशेज नहीं बन रही है जो ज्यादा गैस खाती हो। पूरा फूड बिजनेस के चेन पे एक रेवेन्यू पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। सिटीज को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है वो है कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। सबसे ज्यादा इंपैक्ट ये सिटीज की है। क्या हो रहा है असल में देखा जाए तो इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट जो भैया चल रहा है। ईरान इजराइल जो भी चल रहा है इस मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, उसका फर्क पड़ता है हॉर्मज डिस्क्रिप्शन को। आइए समझते हैं हॉर्मज डिस्क्रिप्शन क्या है। इस चीज को हमें समझना इसलिए भी जरूरी है। हरमस क्या है एक बार देख ही लो, समझ लो इस चीज को। हम आपके सामने कुछ चीज ओपन करते हैं, उसको आप समझने का प्रयास करें, दैट इज गूगल मैप। गूगल मैप समझेंगे, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि भैया ये हरमस है क्या, है ये चीज है क्या भैया, ये क्यों इतना तंग करती है। तो ये हमारा गूगल मैप हम आपके सामने ओपन किया। ये हमारी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी में यहाँ कर रहा है कुछ ईरान। ध्यान से समझेंगे, यहाँ चल रहा है ईरान, ये है हमारा ईरान, ये है ईरान, ठीक है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये पर्शियन गल्फ। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको थोड़ा सा जूम करके बता देते हैं। ये है पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमान। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो ये है गल्फ ऑफ ओमान, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये है पर्शियन गल्फ। पूरा मसला है भैया ये जो एरिया है इस पे कौन काबू करेगा। तो यहाँ से जो ऑयल है भैया, अगर आप इसको आप थोड़ा सा जूम करके देखे तो ये ऑयल कुछ इस प्रकार से हमारे देश में आता था भैया। ये ऑयल कुछ इस प्रकार से ऐसे आता था। अब यहाँ पे बोले कि भैया कोई टैंकर आया है उड़ा देना है, ईरान तो उड़ा रहा है अमेरिका का जहाज समझ के, अमेरिका उड़ा रहा है ईरान का जहाज समझ। हमारा क्या लेना देना भैया? अरे हम तो प्यारा कंट्री है, किसके लेने में नहीं देने में नहीं, लेकिन कौन समझाए, कौन समझाए? जनता को तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जनता तो पता नहीं किस नज़रिए में रहती है, उनको नहीं समझ आ रहा है अभी भी कि कितना कुछ चीज़ें ट्रिगर आउट हो रही है। आइए समझते हैं तो क्या मसला है। वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मैंने जो बताया, उसकी वजह से इंडियन एलपीजी शॉर्टेज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ये कैरीज मैसिव शेयर इन ग्लोबल ऑयल शिपमेंट। अच्छा भारत में नहीं, ये अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा और ये कैंसर है अमेरिका। आप लोगों को कैसे समझाए? इंडियन एलपीजी इंपोर्ट रियलिटी समझिए आप। भारत 60% इंपोर्ट करता है, 40% खुद बनाता है। अब शायद आप समझ रहे होगे कि स्वदेशी हमें खुद का खुद बनाना चाहिए। रशिया देख लो भैया, आप कोरिया देख लो भैया, आप चाइना देख लो। खैर चाइना में भी जाता है एलपीजी, ऐसा नहीं है नहीं जाता है, लेकिन आप समझिए कि 40% हम अगर भारत का बना रहे और 60% इंपोर्ट कर रहे हो तो 60% का अमाउंट कितना ज्यादा है। ये काफी ज्यादा हमें इफेक्ट करेगा अगर इसको आप ध्यान से समझो। इसलिए स्वदेशी का अभी भी समझो आप। एनर्जी शिपमेंट डिले हो रहे हैं, टैंकर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो रही है। इंश्योरेंस कॉस्ट इसलिए क्योंकि जब भी कोई कंटेनर आता है उसका एक इंश्योरेंस निकलता है। उधर अमेरिका वो कंटेनर को ठोक रहा है या ईरान वो कंटेनर को ठोक रहा है, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़े जा रही है। उसी के साथ साथ एनर्जी शिपमेंट डिले हो रही है भैया वॉर की वजह से। काफी ज्यादा वॉर इंपैक्ट कर रहा है, लेकिन लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे। आइए समझते हैं इमरजेंसी एक्शन क्या क्या ली गई। सबसे पहले इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ये पीडीएफ जिसने बनाया भैया वो 1955 लिखना भूल गया। 1955 का एक एक्ट है जहां पर सरकार रिफाइनरीज ऑर्डर टू मैक्सिमाइज एलपीजी आउटपुट डाइवर्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस। उसके बाद रिलायंस के जामनगर में वर्किंग अराउंड क्लॉक KG-D6 गैस रिडायरेक्टेड टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। जामनगर में रिलायंस का जो काम है वो ओवर पावर चल रहा है भैया, इसलिए आई लव रिलायंस। अंबानी को पता है हाउ मच आई एम इम्पोर्टेंट फॉर दिस नेशन। क्या जरूरत है, पड़ा होगा हमारा तो 5 स्टार है अपना एंटेलिया बंगला, मस्त वहां खाएंगे पनीर लबाबदार।
नहीं, बट उनको समझ आ रही है सिचुएशन। 3 मेंबर क्राइसिस पैनल बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट पैनल टू मॉनिटर सपोर्ट एंड प्रिवेंट पैनिक बाइंग से बचने के लिए। और गैस एलोकेशन ऑर्डर, न्यू रेगुलेशन कंट्रोलिंग हाउ नेचुरल गैस इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेशन वाइड। तुरंत डिसीजन लिया गया है भैया। दैट्स आई लव अबाउट इंडिया। देखो कितना भी चले बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी, हमें क्या भैया, डिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेना जरूरी है। न्यू गैस एलोकेशन ऑर्डर 2026, ये काफी यार मुझे लगता है हमारे जीवन में जो जन्म मिला है सब हम ही देख लेंगे। लग रहा है ना आपको भी? कोविड हमने देखा, वॉर भी हम देख रहे हैं, सब हम ही देखेंगे भैया। एआई भी हमने देखा, फ्यूचर में बताएंगे। अब एआई रोबोट्स तो अभी सिर्फ 2D में बात करते, ज्यादा से ज्यादा 3D में कोई है ना। जब रोबोट्स बनेंगे तब बोलेंगे एक जमाने में ऐसे बात करते तो अपनी जनरेशन। खैर, एलपीजी प्रोडक्शन, पीएनजी हाउस होल्ड, सीएनजी ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक कुकिंग गैस, ये एक लेयर होता है। सबसे पहले एलपीजी प्रोडक्शन पे धक्का लगता है, फिर पीएनजी हाउस होल्ड को धक्का लगता है, फिर सीएनजी ट्रांसपोर्ट को धक्का लगता है, और फिर डोमेस्टिक कुकिंग आपके घर के सिलेंडर को। आपका घर का सिलेंडर इज लोएस्ट प्रायोरिटी अंडर द न्यू ऑर्डर, विच इज एग्जैक्टली व्हाई दे आर सफरिंग फर्स्ट। समझे? ये काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलपीजी प्राइसेस आर हाइकिंग, ये चीजें भी हमारे लिए समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एलपीजी प्राइस बढ़ रहा है भैया। लोगों के लिए 60 रुपए बढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। एक गरीब घर वाले के लिए 60 रुपए की कीमत हम लेते हैं, ट्रेड में 60-60 हजार का प्रॉफिट होता है, लेकिन 60 रुपए बढ़ना एक एलपीजी सिलेंडर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना पड़ेगा। रेस्टोरेंट कॉस्ट राइजेस, रेस्टोरेंट में पैसा बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। स्ट्रीट फूड प्राइस स्पाइक्स, स्ट्रीट फूड की जो ठेले लगते हैं रास्ते पे वो, और सीपीआई इन्फ्लेशन वो बढ़े जा रहा है। आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो 900 रुपए का सिलेंडर 600 का 900 का हो चुका है। मुंबई में ये 900 के आसपास, दिल्ली में थोड़ा सा 850-900 के आसपास, हर जगह बढ़ा है भैया, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। उसी के साथ साथ हु इज गेटिंग हिट, सबसे ज्यादा फटका किसको? रेस्टोरेंट एंड होटल लाइन वाले सबसे ज्यादा मार खाया। उसके बाद खाया स्ट्रीट वेंडर्स, रस्ते की दुकानें, और उसके बाद खाया रेलवे कैटरिंग सबसे ज्यादा। और वॉर इन वेस्ट में कैंसल योर ट्रेन बिरयानी। याद रखे, आपकी बिरयानी एक वॉर भी रुका सकता है। याद रखे इस बात को आप ध्यान से समझो और याद रखे। क्या हो सकता है क्या नहीं, बात करेंगे इस पे। What can happen and what can not, स्टॉक मार्केट में इंप्लीमेंट क्या होगा, क्या मसला यहाँ पे बनेगा, सेक्टर रोटेशन होगी। ऑयल एंड गैस, हायर मार्जिन सप्लाई कॉन्ट्रास्ट बेनिफिट। एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट डिमांड राइज बेनिफिट्स। हॉस्पिटैलिटी, मार्जिन प्रेशर क्लोजर। ग्रीन एनर्जी, बायोगैस, इलेक्ट्रिक कुकिंग, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। याद रहे, विनर एनर्जी प्रोडक्ट, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, एलएनजी इंपोर्टर्स। लॉन्ग टर्म प्ले, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, डोमेस्टिक। लंबी तौर पर देखो कौन सी कंपनी बायोगैस बना रही है, कौन सी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी बना रही है, कौन सी कंपनी डोमेस्टिक गैस को एक्सप्लोर कर रही है। अंडर प्रेशर, रेस्टोरेंट चेन अंडर प्रेशर है भैया, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स अंडर प्रेशर है ना, होटल चेन अंडर प्रेशर, और फूड डिलीवरी एप्स भी कहीं जाकर अंडर प्रेशर आ सकती है। सेबी गाइडलाइंस के अनुसार वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, बट हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, अपना रिसर्च करिए, दैट इज डू योर ओन रिसर्च बाय एंगेजिंग विद आवर कंटेंट। यू एक्नॉलेज दैट यू हैव रीड, अंडरस्टूड एंड अग्रीड टू द डिस्क्लेमर। सो याद रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, नॉट रिकमेंडेशन, जस्ट ऑब्जर्वेशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर रिफाइनरी मैक्सिमाइजिंग एलपीजी आउटपुट, यू हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज। याद रखे, ओएनजीसी हायर एनर्जी प्राइस बूस्टिंग अपस्ट्रीम मार्जिन्स। ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल इंक्रीज इन एलपीजी डिमांड, एलिवेटेड रिफाइनिंग मार्जिन्स। Indian oil crop, government supply contracts with refining benefits. With that said, we are not SEBI registered person. These are personal opinions and should not be considered as recommendation to buy, sell and hold any financial products. Any example, case studies and strategies discussed in our content are for learning purpose only and many may not be suitable for everyone. So with that said, do your own research by engaging in our content. You acknowledge to have read, understood and agreed with our terms and condition and disclaimer. So what's happening? बहुत कुछ चल रहा है जो हम नोट नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें करना चाहिए। क्या हो रहा है अभी? Why gas wins? याद रहे, why gas infrastructure, LNG import must increase, domestic shortfall, overseas purchase, infrastructure demand rises, terminal pipeline shortage, critical assets, government priorities, strategic importance make these companies resilient. GAIL India, Petronet LNG। देखो आप बस स्टॉक्स पे नजर रखिए, कॉज स्टॉक्स आर इंपॉर्टेंट हियर। जब तक स्टॉक्स पे आप नजर ना रखेंगे भैया कुछ होने नहीं वाला। स्टॉक्स पे नजर रखना हमारे लिए जरूरी है। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज मार्जिन कंपनसेशन। व्हाट आर रिस्पेक्टेड? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स अंडर प्रेशर, होटल चेन, होटल में सिलेंडर की कमतरता है। क्या है? इन्वेस्टर वॉच, रेस्टोरेंट चेन, QSR स्टॉक, होटल कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE BSE, नियर टर्म सेलिंग प्रेशर। कोई होटल के स्टॉक में आप निवेशक हो, नियर टर्म सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। अर्निंग गाइडेंस कट इन Q2 Q3 रिजल्ट। ध्यान रहे, Q2 Q3 रिजल्ट में इनके कुछ L लगने वाले हैं। L माने लालम लाल होने वाले हैं। खैर, सेम स्टोर सेल डिक्लाइन रिपोर्ट्स,
और इसके साथ साथ क्लोजर अनाउंसमेंट फ्रॉम द मिड साइड चेन, फोर्स क्लोजर, टेम्पररी शटडाउन बिकमिंग परमानेंट, स्टॉक प्रेशर, लिस्टेड होटल एंड रेस्टोरेंट चेन फेस अर्निंग डाउनग्रेड्स। अगर होटल चेन ही नहीं चला तो अर्निंग कहां से अच्छा आएगा बाबू? याद रखे लॉन्ग टर्म के लिए किस चीज का काम आएगा। देखिए बात चलती है बाजार में तो लॉन्ग टर्म की ही बातें होती है। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, आधा फेस कैम की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा बट इट्स अपॉर्चुनिटी हनी, इट्स अपॉर्चुनिटी हियर बिकॉज़ अपॉर्चुनिटी इज द की। लेट्स गो फॉर डाइव फॉर अपॉर्चुनिटी हियर। What's opportunity what we have? Long-term energy transition opportunity, renewable energy, focus on solar. Again and again I am saying solar companies are future. Wind expansion companies are future. Electric cooking भैया पता नहीं हमारे गडकरी साहब तो बस बोलते रह गए हम जल्दी इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं भैया, पेट्रोल तो डीजल को कट ऑफ कर रहे, नहीं कर पा रहे पता नहीं क्यों। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन में गैस एक्सप्लोरेशन फर्म बेनिफिट इंडिया सीक्स टू सेल्फ रिलायंस एंड विद दैट सेड बायोगैस प्लांट कंप्रेस्ड बायोगैस इमर्जेस एज अ डोमेस्टिक इंपोर्ट फी कुकिंग सॉल्यूशंस। दीज आर योर फ्यूचर स्टॉक्स, दीज आर योर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। ईरान का युद्ध खत्म होने नहीं वाला, 1950 में भी चल रहा था, 1980 में भी चल रहा था, 2000 में भी चल रहा था, 2026 चल रहा है, अभी भी चला है, मतलब की बात नहीं है। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और लास्ट स्लाइड पे फोकस करेंगे बॉस, दैट इज वॉच ऑयल एंड गैस रिप्रोड्यूसर। रिलायंस पे फोकस करना है, ओएनजीसी पे फोकस करना है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल पे फोकस करना है फर्स्ट। उसके बाद एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गेल इंडिया पे फोकस करना है, पेट्रोनेट एलएनजी पे फोकस करना है। उसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हॉस्पिटल स्टॉक से ध्यान रखे, जिसमें होटल चेन है वो थोड़ा फटका खाने वाले हैं। एनर्जी क्राइसिस क्रिएटिव शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बट अनलॉक लॉन्ग टर्म सेक्टर अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ऊपर नीचे अप एंड डाउन 696969, बट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इज योर फ्यूचर। सी फॉर लॉन्ग टर्म। ईरान का युद्ध, आई एम नॉट बीइंग रिलीजियस हियर, लेकिन इस्लाम क्रिश्चियन यहूदी का युद्ध चलते आएगा, फायदा अपने को उठाना है। क्या सोलार कहाँ? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, हाई नियर टर्म एक्सपोजर, हाई नियर टर्म एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। ध्यान से समझिए, लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन अभी बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक गैस एंड ग्रीन इंफ्रा बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म में हॉस्पिटलिटी में रिस्क आएगी, होटल लाइन में जितने भी धंधे पानी है, डिलीवरी वगैरह, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, सेक्टर रोटेशन, सेक्टर रोटेट करेंगे अभी, जहां पर हॉस्पिटलिटी होटल चेन का पैसा गैस चेन में जाएगा, पैसा बदलेगा, मार्केट में बड़ी हलचल आएगी। आई होप आप चीज को समझ पाए होगे, कोई इतने आसानी से नहीं बता रहा है। आई होप आप सब्सक्राइब करके लेगेसी को डेली अपडेट के लिए ऐसे ही अपडेटेड रहेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया वहां जहां डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं। हम पहला भारत का ऐसा स्टॉक मार्केट एकेडमी जो कोई कोर्स नहीं बेचता, कोई कॉल टिप नहीं देते, कोई गैमलिंग के एप्स जैसे ये फॉरेक्स ही कर लो भैया और ये भलकुंता चैप कर लो, नहीं बताते। प्योर नॉलेज देने पे फोकस करते हैं। विद दैट सेड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।